रमज़ानुल मुबारक स्पेशल रेसिपी जिंगर फ्रेंच फ्राइज़ ये बनाएंगे तो आप KFC को भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे और बहुत ही अच्छे क्रम्स के साथ ये बनकर तैयार होंगे। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। रमज़ान मुबारक में इफ्तारी में मेहमानों को पेश करें या बच्चों को बना कर दें, बच्चे खुश हो जाएंगे और खुशी खुशी रोज़े रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, मैंने आलू ले लिए हैं, अपनी हस्ब ज़रूरत आप आलू ले लें। इनको मैंने छील लिया, वॉश कर लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जितनी अच्छी कटिंग होगी उतने ही अच्छे हमारे जिंगर फ्रेंच फ्राइज बनकर तैयार होंगे। आम फ्रेंच फ्राइज से हल्का सा बस हमने मोटा कटिंग करना है। इसको पहले मैं इस तरीके से स्लाइस में कटिंग कर लूँगा। स्लाइस में कटिंग करने के बाद मैं एक एक फ्राइज को अलग-अलग से काट लूँगा। इस तरीके से जितने हमारी चौड़ाई में है उतनी हम इधर से इसको दूसरी साइड से भी उतना ही चौड़ा काटेंगे। इनको कटिंग करते साथ ही हमने पानी में भिगो के रखना है ताकि इसका स्टार्च निकल जाए, इनका रंग ख़राब ना हो, काले ना पड़ जाए। कटिंग करता जाऊंगा और पानी में डालता जाऊंगा। मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़, ख़ासतौर पर रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर आपने पहले से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम पोटैटोज़ को मैंने काट लिया। इधर मैंने अलग बाउल ले लिया। इसमें मैं 4 टेबलस्पून मैदे के लूँगा। 4 टेबलस्पून मैदे के लिए हैं और 1 टेबलस्पून मैं कॉर्नफ्लोर डाल रहा हूँ। कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं, वो भी ना हो तो स्किप कर दें, ये बस एक्स्ट्रा क्रंच के लिए होता है। अच्छा, हस्बे ज़ायक़ा मैंने नमक शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला मैं डाल रहा हूँ। और ये लाजमी डालिएगा। क्या डाला मैंने? हाफ़ टी स्पून अजवाइन। बस ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे। इसका बस क्रंच आपने चेक करना है कितना बेहतरीन क्रंच बनेगा। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, स्किप किए बगैर देखिएगा। अच्छा, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको घोल लूँगा और इसकी गाढ़ी सिलाई बना लूँगा। थोड़ा थोड़ा इसलिए पानी डालना है कि इसके अंदर लम्स ना बने। इस तरह की आपने रनिंग कंडीशन में गाढ़ी सिलाई बना लेनी है जिसके एक मोटी लेयर बनती हो। बस हमने एक एक फ्राइज निकाली जानी है और इसमें डिप किए जाने। क्यों? क्योंकि हमने एक और बॉल में 4 टेबलस्पून से 5 टेबलस्पून मैदा डाल रखा है। खाली मैदा है, इसमें और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं। अच्छा, इसके ऊपर ले की कोटिंग करते साथ मैं बीच में डाल दूंगा और इस तरीके से जिससे मैं हाथों से कर रहा हूँ ना, इसी तरीके से आपने हाथों से करना है। देखें, इस तरीके से इसके ऊपर क्रम्स बनेंगे। ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना है, हल्के हाथों से पकड़ना है मैदे के साथ, डायरेक्ट आपके हाथ इसको ना छुएं। देखिए कितने बेहतरीन क्रम्स बने हैं। हाँ जी, ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिससे हमारी रेसिपी परफेक्ट बनती है। इसके बेहतरीन क्रम्स बन गए। इसको मैं अलहदा प्लेट में रख दूंगा, अलहदा एक एक करके रखूंगा। एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ, और से देखिएगा। इसी तरीके से आपने बनाना है। ये देखिए, एक आलू निकाला मैंने, इस लेई में डाल दिया। लेई के ऊपर बस एक कोटिंग कर लेनी है, मोटी सी कोटिंग हो जाए तो हमने इसको इस मैदे में डाल देना है। अब इस तरीके से देखें, प्यारे से हल्के हल्के हाथों से आपने मैदा ऊपर डालकर इसको हाथों के साथ मैदे के साथ उछालना है ताकि इसके ऊपर क्रम्स बन जाए। देखिए इस तरह से ये इसके ऊपर क्रम्स बन जाएंगे। आपने ये भी प्लेट में रख लेने। इसी तरीके से मैं सारे बनाकर पहले रख लेता हूँ, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए सबके ऊपर मैंने कर लिया है। ऑयल मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाला है। अच्छा, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम आंच पर ही गर्म करना है और मीडियम आंच ही रखनी है। आंच आपने बढ़ानी नहीं है क्योंकि पोटैटो हमारे कच्चे हैं, पोटैटो को भी हमने पकाना है। आलू हमारे अंदर से कच्चे नहीं होने चाहिए, इसलिए हमको इसे मीडियम आंच पर ही पकाना है। मीडियम आंच पर मैं इसको पकाऊंगा तो मैं 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। थोड़े थोड़े फासले पर रखकर इनको मैं पकाऊंगा, साथ जोड़ना नहीं है, नहीं तो इसके क्रम्स ख़राब हो जाएंगे। फासले फासले पर पकाया है। देखें कितने बेहतरीन क्रम्स बन गए। तकरीबन 2.5 से 3 मिनट हो चुके हैं। इस वक्त मीडियम आंच पर पका रहे हैं, इसलिए 7 से 8 मिनट तक पकेंगे तो अंदर तक आलू अच्छे से पक जाएंगे। क्रम्स पे भी अच्छा प्यारा गोल्डन कलर आना चाहिए, ज़्यादा डार्क कलर नहीं आना चाहिए और वाइट कलर भी नहीं रहना चाहिए। देखिए परफेक्ट बनकर तैयार हो गए हैं। 7 से 8 मिनट लगे हैं तो हमारा ऊपर क्रम्स का भी गोल्डन कलर आ गया है और अंदर पोटैटोज भी अच्छे से नरम हो गए हैं, गल गए हैं, पक गए हैं। अगर 7 से 8 मिनट में ये बनकर तैयार हुए हैं तो मतलब अंदर से और बाहर से ये बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं। मैं इनको डिश आउट कर लेता हूँ। इसी तरीके से दूसरा बैच भी मैं आपको फ्राई करके दिखाता हूँ। दूसरा बैच में थोड़ा बड़ा बनाऊंगा। पहले बैच में मैंने थोड़े डाले थे, इस दफ़ा मैं थोड़े ज़्यादा डालूंगा, लेकिन फासले फासले पर ही डालना है। इनको इकट्ठा जोड़कर नहीं डालना। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, तभी आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। इनको फासले फासले पर रखकर इसको भी मैं 7 से 8 मिनट में फ्राई करूंगा। अच्छा, आप पहले वाला बैच निकालेंगे ना तो फ्लेम आपने एक दफ़ा लो कर देना है क्योंकि ऑयल ज़्यादा गर्म हो चुका होता है, और फिर बाद में फ्लेम आपने मीडियम कर देना है। मेरे बेहतरीन
क्रिस्पी जिंगर फ्रेंच फ्राइज बनकर तैयार हैं। अगर आपको हमारी ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी ज़रूर इज़हार किया करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।